हेलो बच्चों, वापस आ गए हैं और लास्ट प्रोसेस है बच्चों रिफाइनिंग की। देन ये चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन हो गया है ना। और इसके बाद में बस और केवल अपन पर्टिकुलर एक एक मेटल की बात करेंगे, उनकी मेटलर्जी की बात करेंगे। पर वो चीज़ें तुम्हें पहले से आती है बच्चों, है ना। उसमें तुम्हें कुछ सीखना नहीं है, उसमें केवल तुम्हें याद करना है पुरानी चीज़ें, क्या मैंने वहाँ लिखवाई थी, क्या वो सारी चीज़ें। तो वो बच्चों एक तरीके से रिवीजन पोर्शन है ना। तो अपन ने जैसे जैसे चार ही मेथड होते हैं मेटलर्जी के, वो अपन वहाँ पर रिवाइज करेंगे बच्चों। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ेंगे, कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे, आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे मेटल की अपन मेटलर्जी पढ़ने वाले बच्चों। पर इससे पहले वो पढ़ें, उससे पहले अपन को ये रिफाइनिंग मेथड बच्चों को ख़त्म कर लेना है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लास्ट में बचा हुआ ये पोर्शन है जो फोर्थ रिफाइनिंग प्रोसेस है बच्चों, जिसे बोला जाता है वेपर फेज रिफाइनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? वेपर फेज, जिसमें क्या रहता है, प्योर मेटल रहती है, वो वेपर फॉर्म में रहती है। बताऊं क्यों बोलते हैं? और इसे बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, वेपर फॉर्म रिफाइनिंग या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आओ, होता क्या है, मान के चलो टाइटेनियम की केस में, किसकी बात में, टाइटेनियम और जर्कोनियम के केस में इसका देखा जाता है प्यूरिफिकेशन, है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल लाइक ए टाइटेनियम एंड जर्कोनियम, ये याद रख लेना बस। ये यहाँ पर ये पॉइंट खत्म हो गया। तो टाइटेनियम और जर्कोनियम, मान के चलो टाइटेनियम के अंदर इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, इसकी रिएक्शन अपन आयोडीन के साथ कर दी। तो तुम्हें पता है आयोडीन होता है ना, वो टाइटेनियम के साथ तो रिएक्शन कर लेगा, पर इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और बनाएगा TiI4, है ना। टाइटेनियम का आयोडाइड बनाएगा। और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है और वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल विद अनस्टेबल, है ना। तो यहाँ पर जो बनने वाला होता है वो वोलेटाइल विद अनस्टेबल रहने वाला है ना। पर ये इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इम्प्योरिटी आर नॉट इफेक्टेड। इम्प्योरिटी आयोडीन होता है, वो आयोडीन से इस आयोडीन से कौन इफेक्ट नहीं होता बच्चों? टाइटेनियम के पास प्रेजेंट इम्प्योरिटी इफेक्ट नहीं होगी, केवल और केवल टाइटेनियम के साथ रिएक्शन करेगी। इम्प्योरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। आयोडीन नहीं बोलेगा मैं नहीं जानता तेरे को कौन है तू, है ना। पर टाइटेनियम को मैं जरूर जानता हूँ। टाइटेनियम के साथ इसने एक क्या कंपाउंड बनाया है, एक वोलेटाइल और अनस्टेबल कंपाउंड बनाया है। क्या बनाया है? अनस्टेबल कंपाउंड बनाया है। पर इसमें इम्प्योरिटी के साथ इसने नहीं रिएक्शन करी, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी को इस तरह से अपन अलग कर सकते हैं। तो ये इम्प्योर है, इम्प्योर टाइटेनियम, है ना। इसमें से टाइटेनियम को अपन ने अलग कर लिया, इम्प्योरिटी अलग हो गई बच्चों। अब अपन को टाइटेनियम वापिस से बनाना है। अपन को क्या करना है बच्चों? टाइटेनियम वापस से बनाना है। तो टाइटेनियम के आयोडाइड, अब देखो ये गैसीय फॉर्मेट में आ गया बच्चों। ये क्या है, पहले सॉलिड फॉर्म में था, अभी देखो आयोडीन गैसीय फॉर्म में था। वैसे आयोडीन होता है सॉलिड फॉर्म में, पर देखो आयोडीन यहाँ पर गैसीय फॉर्मेट में लेना है, टेम्परेचर थोड़ा हाई रख के, है ना। तो यहाँ पर टाइटेनियम का आयोडाइड बन गया गैसीय फॉर्म में। टाइटेनियम के आयोडाइड को टेम्परेचर 1800 केल्विन तक लेके जाएंगे तो टाइटेनियम क्या हो जाएगा, प्योर टाइटेनियम अलग हो जाएगा, आयोडीन वापस मिल जाएगा और आयोडीन का वापस अपन यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी के साथ आयोडीन क्या करता है, कोई इफेक्ट नहीं देता। उसके बाद में क्या होता है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन होता है ना, उसके बाद में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है और फिर क्या मिलती है अपन को, प्योर मेटल मिल जाती है। डिकम्पोजिशन इसे बोला जाता है, डिकम्पोजिशन इसे बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसे बोला जाता है। देखो थर्मल मतलब टेम्परेचर से, है ना, टेम्परेचर से टाइटेनियम के आयोडाइड को तोड़ा जाता है, इसलिए बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका नाम समझ में आ गया तुमको, है ना। और वेपर फेज में इसकी रिफाइनिंग की जाती है, क्योंकि टाइटेनियम के आयोडाइड ये क्या रहते हैं, गैसीय फॉर्म में रहते हैं, वेपर फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेपर फेज रिफाइनिंग बोला जाता है। और बता देता हूँ, वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर दो मेथड रहेगा। पहला रहेगा वॉन आर्कल प्रोसेस और दूसरी रहने वाली है मोन्स प्रोसेस। ये दोनों नीट में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है, तो तुम्हें याद रखना है। वॉन आर्कल मेथड तो यूज करा जाएगा टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए, याद रखना। टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए वॉन आर्कल मेथड यूज करा जाता है, और निकल के लिए क्या यूज करा जाता है बच्चों, मोन्स प्रोसेस, है ना। तो याद रखना, मन होता है ना, मन की बातें सुन लो तो याद रखना, मन क्या होता है, मोन्ड प्रोसेस फॉर निकल। ये इतना से याद रख लो, बाकी वो दूसरा याद रह जाएगा तुमको। वॉन आर्कल प्रोसेस होता है वो टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए यूज करा जाता है ना। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते ही ये कंपाउंड बन जाएगा। तो वास्तव में जो ये वॉन आर्कल मेथड होता है ना, वो बहुत ही छोटा सा मेटल होता है ना। जैसे टाइटेनियम की बहुत कम अमाउंट है, 2 ग्राम 10 ग्राम 4 ग्राम, है ना। मान के चलो छोटी लेवल पर अगर मेटलर्जी करें तो वॉन आर्कल मेथड यूज करा जाता है। बड़े लेवल पर अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे करेंगे तो वॉन आर्कल मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लिए स्मॉल क्वांटिटी चाहिए बच्चों। स्मॉल क्वांटिटी को ये क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्योर कर देता है। अगर क्वांटिटी टाइटेनियम की बहुत ज़्यादा होगी तो ये वॉन आर्कल मेथड इतना प्योर नहीं कर पाता। समझाइए क्या? तो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द रिमूविंग ऑल ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी। वास्तव में वॉन आर्कल मेथड होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए यूजफुल किया जाता है ना। जब वो मेटल में इम्प्योरिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो।
एम्प्लॉय टू गेट मेटल इन वेरी प्योर फॉर्म, है ना, प्योर फॉर्म ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। देखो ये जो वॉन ऑर्गल मेथड है वो बहुत ही प्योर मेटल बनाता है, पर वो बनाता थोड़े से मेटल के साथ ही है, मतलब ये प्योर करेगा ना वो स्मॉल क्वांटिटी वाले मेटल को करेगा। समझ रहे बात को? इन दिस मेथड द मेटल इज ए कन्वर्टेड इनटू द वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। इस मेथड के अंदर क्या होगा तुम्हें पता है? मेटल होगी वो क्या होगी वास्तव में, रिएक्शन करके क्या बनाएगी, स्टेबल अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगी जो गैसीय फॉर्मेट में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आयोडाइड, आयोडाइड बनाया नहीं बनाया। एंड इम्प्योरिटी आर नॉट इफेक्टेड, क्या होगा, इम्प्योरिटी से कोई इफेक्ट नहीं देगी ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन मतलब जब ये कंपाउंड बन रहा होगा तो इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन है नहीं होगी बच्चों। द कंपाउंड थस द ऑब्टेन डिकम्पोज टू गेट द प्योर मेटल। तो क्या करेगा ये कंपाउंड, जब क्या होगा, डिकम्पोज होगा, जब ये कंपाउंड डिकम्पोज होगा, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको बोला जाता है, तो अपन को क्या मिल जाएगी बच्चों, प्योर मेटल मिल जाएगी, है ना। तो एम्प्लॉय टू प्योरिफिकेशन टू मेटल लाइक ए टाइटेनियम एंड जर्कोनियम, जर्कोनियम और उन जैसे मेटल्स का इसमें क्या करते हैं अपन, प्योरिफिकेशन करते हैं। वॉन ऑर्गल मेथड याद रखना, वॉन ऑर्गल मेथड होता है टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए। ऐसे ही अपन बात करें मोन्ड प्रोसेस की, मोन्ड प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करी जाएगी बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा निकल के कार्बोनिल। इसका नाम होगा बच्चों टेट्रा कार्बोनिल निकल। क्या बोलेंगे बच्चों, निकल। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये अपन पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर, है ना। इतने टेम्परेचर पे इसके साथ आराम से, क्योंकि मैंने बोला था ना निकल अपना स्टेबल कार्बोनिल हमेशा क्या बनाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखना 36 है ना, 36 मिलेगा, EAN याद रख लेना, ठीक है ना। तो निकल इज ए प्योरीफाइड बाय यूजिंग CO गैस, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर निकल बनने वाला कंपाउंड रहेगा कॉम्प्लेक्स का निकल कार्बोनिल बनेगा, है ना। दिस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ निकल टेट्रा कार्बोनिल, जो वास्तव में क्या बनाएगा, निकल के टेट्रा कार्बोनिल बनाएगा, है ना। वापस से इसको गर्म करेंगे, वापस से गर्म करेंगे तो टूट जाएगा निकल और प्योर, मतलब यहाँ पर निकल जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड वापस, तो यहाँ पर बनने वाली होगी ना तो वो प्योर बनेगी। क्योंकि तुम्हें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ निकल के साथ रिएक्शन करेगा, इम्प्योरिटी के साथ है नहीं। तो मोन्ड रिएक्शन होगी, मोन्ड रिएक्शन का यूज करेंगे, मोन्ड्स रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करेंगे निकल को प्योरीफाई करने के लिए बच्चों। इसी के साथ अपना ये चैप्टर आधे से ज़्यादा मतलब 90% कंप्लीट हो चुका है बच्चों। पर अभी जो पोर्शन चलेगा वो तुम्हें पहले से आता होगा, है ना कहीं तुमने पढ़ा है पीछे, जो मैंने पढ़ा दिया तुमको, ठीक है ना। अब उसी का अपन रिवीजन करेंगे बच्चों हर एक मेटल की मेटलर्जी में, है ना। तो कुछ तुम याद करना और नहीं याद हो तो पीछे पेज पलट के जरूर देखना बच्चों, है ना, क्योंकि ये आगे वाला तुम्हारे पूरे चैप्टर का रिवीजन है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।